हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप डोसे के साथ भी खा सकते हो, इडली के साथ खा सकते हो, वड़े के साथ खा सकते हो। और लेकिन आज मैंने इसे चावल के साथ एंजॉय किया है और मैंने काफ़ी सारी सब्जियां यूज़ की है इसमें और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया है। और मैंने इसे जो सांभर मसाला यूज़ किया है वो मेरा खुद का बनाया हुआ सांभर मसाला है, जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले मैंने ये दाल भिगा दी है। हमें इसके लिए तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल हमारे यहाँ बोला जाता है, उसकी दाल भिगाई है। ये 4 से 5 लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो इसे सबसे पहले मैंने 1 घंटा के लिए भिगा के रखा था, सोक करके रखा था। फिर इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर तक पानी डालेंगे और इसमें मैं हल्दी और नमक डालूंगी और इसे 2 विसिल लगाने के बाद 10 मिनट कम पे रखूंगी। हमें इसमें दाल जो है ना बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए, इतने तक हमें गलाना है। चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें मैंने जो सब्जियां यूज़ की है सांभर बनाने में, इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लहसुन ले लूँगी। लहसुन अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम ले सकते हो आप। और ये जो सांभर होती है ना, ज़रूरी नहीं है हम विंटर सीजन में ही बनाएं, क्योंकि उस वक्त सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं। आप इसे गर्मियों में भी बना सकते हो। जो भी सीजनल सब्जी होती है वो सांभर में डाल के हम सांभर बना सकते हैं। चाहे आपके पास मूली हो, आपके पास परवल हो, भिंडी हो, कुछ भी आप डाल के सांभर बना सकते हो और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो मैंने प्याज काट लिया है। 2 प्याज मैंने ऐसे करके काटा है, लंबे लंबे शेप में। वैसे ही शेप में मैंने टमाटर को भी काट लिया है। देखिए, आज मैं इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी सब्जियों को, मैं इसे अलग से इसका तड़का लगाऊंगी। क्या रीज़न है इसका? रीज़न यही है कि इसमें जो सब्जियां होती है ना, बिल्कुल मैशी और बिल्कुल भरते जैसी नहीं बन जाती है। इसमें जो सब्जियां होती है ना बिल्कुल अच्छे से गल जाती है और एक एक सब्जी एकदम खड़ी खड़ी दिखती है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, फिर इसमें जीरा और राई डाल दिया है और इसमें मैंने 3 तरह की मिर्ची यूज़ की है, जो मेरे पास अवेलेबल होती है। गुंटूर, बेडगी और एक राउंड वाली मिर्ची यूज़ की है जो चेरी वाली होती है। और कड़ी पत्ता डाल के मैंने ढक्कन लगा दिया, क्योंकि कड़ी पत्ता डालने के बाद बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं मुंह में और सारा किचन भी गंदा हो जाता है। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद फट से आप ढक्कन लगा दें। और मैंने अब प्याज डाल दिया है 2। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक ठाक रखना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर हमें लहसुन इसमें डाल देनी है। अगर आप चाहें तो अदरक डाल सकते हो, बट लहसुन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैं वो डाल रही हूँ। और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने हींग भी डाला था, मैं आपको बताना भूल गई हूँ स्टार्टिंग में। और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब बाकी सब्जियां काट लेते हैं। लौकी, गाजर, ये जो सब्जियां हैं ना, ये सारी सब्जियां एक ही समय पे गलती हैं, एक ही टाइम पे गलती हैं। बट जो बैगन है ना वो जल्दी गल जाता है, तो इसीलिए बैगन को मैंने ना बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं। लाइक एक जो बैगन है ना उसका 4 भाग किया है बस, इससे ज़्यादा आपको छोटे छोटे पार्ट में बैगन नहीं काटने हैं। अब मैं ये जो ली हूँ ना, एक जो आप हाथ में मुझे देख रहे हो, ये क्यूकम्बर है। हैदराबाद में मिलता है येलो क्यूकम्बर। आप कुकुम्बर भी डाल सकते हो येलो वाला। इसकी जगह पे आप कद्दू डाल सकते हो। लोग यहाँ कद्दू भी डालते हैं, कुकुम्बर भी डालते हैं येलो वाला। मैंने बोला ना आपको, जो सीजन सब्जी मिले, जो अवेलेबल हो, उससे आप सांभर बना सकते हो। और ड्रम स्टिक जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है सांभर के लिए, तो फिर आप इसे भी ज़रूर से डालें। आलू भी डाल सकते हो आप इस पे। आपको जितनी सब्जी और मतलब अपने घर में किस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो अगर आपके पास आलू अवेलेबल हो तो आप 1 आलू भी डाल सकते हो। अब टमाटर भी गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, हल्दी डालूंगी, नमक डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च, सूखी हुई धनिया डालूंगी। मिर्च पे आप थोड़ा सा अपने हिसाब से रखिएगा मिर्च, क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाली है। अब जितनी भी सब्जी है ना इसमें आप मिक्स कर दीजिए
और इसे थोड़ा सा सब्जियों को रोस्ट होने दें, ढक्कन लगा के रख दें 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, पर जलनी नहीं चाहिए सब्जी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप इसमें गोभी डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो, ये भी सब्जियां डाल सकते हो। इसे रोस्ट करना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है ताकि कि जो सब्जी है ना उसमें मसालों की कोटिंग अच्छे से आ जाए। अब मैं क्या करूँगी, आधा से 1 कप पानी डाल के इसे फिर से मिक्स कर लूँगी और ढक्कन लगा के फिर 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप इस तरीके से बनाओगे और आप खुद ये फील करोगे, प्रेशर कुकर में सांभर बनाना और कढ़ाई में तड़का लगा के सांभर बनाना बहुत ही डिफरेंस होता है, दोनों के स्वाद में भी काफ़ी अंतर होता है। अब क्या करेंगे, ये खटाई है जिसे टैमरिंड बोला जाता है, इमली बोली जाती है, उसे मैंने थोड़ा सा सोक करके रखा था आधे घंटे के लिए। उसको मैश करके इसका पानी निकाल लेंगे और जो भी इसका अलग से जो गूदा होता है उसको फेंक देंगे। हमें सिर्फ इमली का पानी चाहिए। अब दाल देखिए कितने अच्छे से मैश हो गई है बिल्कुल। इसे दाल घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आप डायरेक्ट डाल सकते हो क्योंकि इतने अच्छे से मैश हो चुकी है, दाल गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सांभर मसाला जो है, जो मैंने आपको बताया था ये होममेड है, ये मैं डाल रही हूँ और इसको भी थोड़ा सा सब्जियों में रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद दाल डालेंगे हम लोग और इमली का पानी डालेंगे। ये जो मेरी सब्जियां हैं ना 80% कुक हो चुकी है, मतलब लगभग आप सोचिए कुक हो चुकी है बिल्कुल। इसको 2 मिनट 3 मिनट और पकाने की ज़रूरत है और ज़्यादा नहीं। दाल डालते से ही आपको बिल्कुल येलो येलो सा दिखेगा, इसका कलर इतना उभर के नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इमली डालोगे, जैगरी डालोगे, उसके बाद ढक्कन लगा के आप 5 मिनट के लिए रख दोगे, इसका कलर बिल्कुल बदल जाएगा, एकदम औसम हो जाएगा कलर। अब मैं जैगरी डाल रही हूँ। इसी टाइम पे आपको इमली का पानी डालना है, जो मैं कैप्चर करना भूल गई, मतलब बाय मिस्टेक वो कैप्चर नहीं हो पाया या क्लिप मेरी कहीं डिलीट हो गई, तो इसीलिए मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ कि आप इमली का पानी इसी टाइम पे डाल के ढक्कन लगा दीजिएगा। देखिए इमली का पानी डालने से सांभर का कलर कितना चेंज हो गया है, कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना अच्छा कलर आया है। और घर का बनाया हुआ सांभर मसाले की तो बात ही क्या है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा सांभर मसाला मैंने बनाया था और उसका यूज़ किया है। मैंने आज आपको इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने सांभर मसाले की रेसिपी आपसे शेयर की हुई है। अब देखिए अब ड्रम स्टिक ईज़िली गल के तैयार हो चुका है, तो इसका मतलब सारी सब्जियां पक गई हैं। अब धनिया डाल के इसे गार्निश कर लीजिए और आप इसे चावल के साथ, इडली के साथ, डोसे के साथ, किसी के साथ, वड़े के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें अपने हिसाब से पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीवन।